Hello, aspirants, and welcome to the UPSC Analyzer. Today, we will discuss newspaper analysis dated 23rd of November 2023. First news at temporary truce 50 hostages in exchange for 150 in Israeli jails. तो इसराइल एंड हमास में ट्रूस की बात हुई है। बाकी यहाँ पर अरब नेशंस का ये कहना है कि ये जो ट्रूस है इसको और ज़्यादा एक्सटेंड किया जाना चाहिए। तो ट्रूस वेंसडे से स्टार्ट होगा। ट्रूस में यहाँ पर क्या होने वाला है, तो यहाँ पर कुछ टाइम का ट्रूस रहेगा एंड ये ट्रूस उतना लंबे समय तक रहेगा जितने लंबे समय तक यहाँ पर जो हमास है, जो भी हमास ने होस्टेजेस बना रखे हैं इसराइल के सिटीजन्स एंड बाकी जो भी सिटीजन्स, तो जब तक यहाँ पर हमास रिलीज़ करता रहेगा तब तक यहाँ पर ट्रूस को एक्सटेंड किया जा सकता है। दूसरी तरफ जो भी इजरायली जेल्स में पैलेस्टीनियन लोग हैं उनको यहाँ पर इसराइल रिलीज़ करेगा। तो इसराइल एंड हमास अग्रीड ऑन वेंसडे टू अ सीज फायर इन गाजा फॉर एटलीस्ट 4 days एंड यहाँ पर 50 होस्टेजेस जो कि हमास ने कैप्चर किए हैं इनको हमास रिलीज़ करेगा। तो हमास ने एक्चुअली 240 होस्टेजेस को यहाँ पर कैप्चर किया था, जिसमें से 50 होस्टेजेस को रिलीज़ करेगा। The first truce in a brutal near 7-week-old war reached after mediation by Qatar was held around the world की साइन ऑफ प्रोग्रेस है एंड जो भी गाजा के सिविलियन सफ़र कर रहे हैं उसमें थोड़ी बहुत ईज़ हो सकती है। हमास ने कैप्चर किए हैं अराउंड 240 होस्टेजेस। मीनवाइल फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, जॉर्डन, इन्होंने ये कहा है कि ये जो टेम्प्रेरी ट्रूस है ये इसको वेलकम करते हैं, लेकिन इस ट्रूस को और ज़्यादा एक्सटेंड किया जाना चाहिए एंड फुल सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़ होनी चाहिए एंड उसके बाद यहाँ पर बातचीत होनी चाहिए 2 स्टेट सोल्यूशन को लेकर। इन साउथ अफ्रीका MPs वोट फॉर क्लोजिंग इजरायली एम्बेसी। तो साउथ अफ्रीका की पार्लियामेंट में वोटिंग चल रही है कि जो इजरायली एम्बेसी उसको बंद कर देना चाहिए, इसराइल के साथ सारे टाइज ख़त्म कर लेने चाहिए, क्योंकि जो इसराइल है ये वॉर क्राइम्स कर रहा है गाजा के लोगों पर। A majority of South African lawmakers on Tuesday voted in favor of a motion calling for the closure of the Israeli embassy and the cutting of diplomatic ties until Israel जो है ceasefire नहीं करता गाजा में। तो रामाफोसा प्रीवियसली सेट ये इनका कंट्री बिलीव करता है कि जो इसराइल है ये वॉर क्राइम कर रहा है, जहाँ पर 1000 ऑफ पैलेस्टीनियंस मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान ने अप्लाई किया है ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए, सीक्स रशिया सपोर्ट। तो रशिया के पास प्रेसिडेंसी रहने वाली है, तो यहाँ पर पाकिस्तान ने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया है। बाकी यहाँ पर और 6 नेशंस को ऐड किया गया है ब्रिक्स में। दिस ईयर्स ब्रिक्स समिट हेल्ड इन साउथ अफ्रीका फॉर्मली एडमिटेड अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये यहाँ पर नए मेंबर्स ऐड हुए हैं एंड 2024 की समिट जो कि रशिया में होगी, ये सारे मेंबर्स फॉर्मली इसको ज्वाइन करेंगे। तो याद कर लो, ब्रिक्स का निमोनिक तो आसान था, लेकिन आपको ये जो और नए मेंबर्स यहाँ पर ऐड हुए हैं इनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। होप ऑल होस्टेजेस आर रिलीज। तो एक्चुअली जो G20 की वर्चुअल मीटिंग हो रही थी एंड उस वर्चुअल समिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यही कहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी उम्मीद करते हैं कि सारे होस्टेजेस को रिलीज़ कर दिया जाए एंड जो ये गाजा वॉर है ये रीजनल ना बन जाए, कि पूरे वेस्ट एशिया में फैलने ना लग जाए, मिडिल ईस्ट की रीजनल वॉर ना बन जाए, ऐसा इनका कहना है। किलिंग ऑफ इनोसेंट्स पर्टिकुलरली विमेन एंड चिल्ड्रन ये अनएक्सेप्टेबल है। तो आवर्स आफ्टर इसराइल एंड हमास अग्री टू अ 4-day सीज फायर टू अलाउ द रिलीज ऑफ 50 होस्टेजेस, जो कि मिलिटेंट ग्रुप ने यहाँ पर होस्टेज बना रखा था इन गाजा इन एक्सचेंज फॉर 150 पैलेस्टीनियन डिटेनीज जो कि इसराइल की जेल्स में है। US थ्वाटेड प्लॉट टू किल खालिस्तान सेपरेटिस्ट। तो एक्चुअली जो फाइनेंशियल टाइम्स है UK बेस्ड, उसने एक रिपोर्ट निकाली एंड उस रिपोर्ट में इसका ये कहना है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है ये जो पन्नू है इसको मारना चाहती थी एंड ये हमारा पूरा प्लॉट था इसको मारने का, लेकिन जो अमेरिका है वो ये नहीं चाहता था कि अमेरिका की धरती पर यहाँ पर एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट मारा जाए। ठीक, अब ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है हमें नहीं पता। ये UK बेस्ड एक न्यूज़पेपर फाइनेंशियल टाइम्स ने पब्लिश की एंड इंडियन एक्सप्रेस ने उसको ही रिपोर्ट किया है। तो यूनाइटेड स्टेट्स थ्वाटेड अ कॉन्स्पिरेसी टू असैसिनेट खालिस्तानी सेपरेटिस्ट गुरपतवंत सिंह पन्नू ऑन अमेरिकन सॉइल एंड इशूड अ वार्निंग टू इंडियाज़ गवर्नमेंट कि ये क्या इसमें इन्वॉल्व थे इस प्लॉट में। कुछ टाइम पहले हरदीप सिंह निज्जर की डेथ होती है, तो कनेडियन प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं जस्टिन ट्रूडो कि इंडियन गवर्नमेंट का इसमें इन्वॉल्वमेंट था जो इसका यहाँ पर डेथ हुआ है एंड उसके बाद से हमारे कनाडा के साथ रिलेशंस भी थोड़े बहुत ख़राब हो गए। ये इशू जो खालिस्तान का इशू है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो खालिस्तान का इशू आपको प्रिपेयर करके रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है खालिस्तान का इशू। रीजनलिज्म अगर आप GS1 में देखो तो GS1 सोसाइटी में रीजनलिज्म एक टॉपिक मेंशन है आपके सिलेबस में, इसीलिए खालिस्तान का जो इशू इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड डिप्लोमेटिक था, तो कनाडा के साथ हमारे रिलेशंस ख़राब हो गए थे, तो कनाडा के साथ रिलेशंस अब दोनों ही कंट्रीज़ जो हैं ये टेंशन्स को डायल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं
बाकी यहाँ पर डी एस्केलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया ने ई वीज़ा सर्विसेज जो कैनेडियंस के लिए है ये वापस से रिज्यूम कर दी है। The resumption of e-visa services is a de-escalatory move 2 months after the diplomatic spat between Ottawa and Delhi cast a shadow on the bilateral ties and दोनों ही कंट्रीज अभी यहाँ पर de-escalation के मूड में हैं। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर एक वुमेन का मर्डर हो गया, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मर्डर मिस्ट्री, ठीक है, इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। बाकी ये क्या है, तो हमने डिस्कस किया था कि साउथ दिल्ली में एक क्लिनिक है एंड वहाँ पर जो लैब टेक्नीशियन है वही यहाँ पर गॉल ब्लैडर स्टोन की सर्जरी किया करता था एंड जो यहाँ पर डॉक्टर है वो अवेलेबल भी नहीं होते थे एंड जिसकी कंप्लेंट 2011 में भी गई थी। कम से कम 13-14 कंप्लेंट जा चुकी है एंड फाइनली अब जाकर पता चला है कि ये सब कुछ कैसा फ्रॉड चल रहा था। तो लीगल लूप होल्स हैं, अब ये जो लीगल लूप होल सिस्टम है उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। फिर यहाँ पर ये बताया गया कि मेडिकल नेग्लिजेंस की कंप्लेंट आप कैसे फाइल कर सकते हो, आप स्टेट मेडिकल काउंसिल के पास कर सकते हो या आप पुलिस के पास जाकर कर सकते हो। तो पुलिस क्या करेगी, तो पुलिस पहले एक्सपर्ट ओपिनियन लेगी एंड अगर नेग्लिजेंस की वजह से लॉस ऑफ हेल्थ या लाइफ हो गया है तो पुलिस कंप्लेंट को फाइल कर सकते हो। क्वांटम ऑफ पनिशमेंट कितना होता है, तो अगर आप मेडिकल फील्ड से हो एंड रिसेंट में आपका अगर आप इस मीन्स को क्वालिफाई करो एंड अगर आपका इंटरव्यू हो तो ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है। तो अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करो तो ज़रूर आप इसको पढ़ लेना, वरना आप इसको स्किप कर सकते हो। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है SC टू हेयर इन जनवरी प्लीज चैलेंजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द सिटीजन। तो सेडिशन की अगर हम बात करें तो GS2 इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉलिटिकली सेडिशन। तो सेडिशन को सुप्रीम कोर्ट ने अबेंस में डाल दिया था एंड अभी इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक किया जाएगा। सेडिशन को लेकर कुछ जजमेंट्स हैं, केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें ये जो सेडिशन वाला जजमेंट था, ये जो सेडिशन है इसको कॉन्स्टिट्यूशनली अपहेल्ड किया गया था। तो ये जो सेडिशन वाला जजमेंट था 5 जज बेंच था, तो अभी यहाँ पर लार्जर बेंच बनाई जाएगी इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करने के लिए। तो सेडिशन को लेकर आपको टॉपिक प्रिपेयर होना चाहिए। सबसे पहले सेडिशन की डेफिनेशन, तो सेक्शन 124A में जो डेफिनेशन लिखी हुई है एज इट इज़ पढ़ लेना, याद हो ही जाएगी, इतनी कोई टफ नहीं है। फिर उसके बाद सेडिशन की क्यों ज़रूरत है, क्या कंसर्न है, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, क्या कंक्लूजन होगा आपका, कौन कौन से जजमेंट्स, तो एटलीस्ट 3 जजमेंट्स तो आपको याद ही होनी चाहिए सेडिशन को लेकर, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। विल ओनली डिसाइड इफ 2022 PMLA वर्डिक्ट नीड्स रीलुक। तो सुप्रीम कोर्ट ने PMLA वर्डिक्ट दिया था जिसमें यहाँ पर जो भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास ओवर आर्चिंग पावर्स उन सबको अपहेल्ड किया गया था, तो इसको रीलुक की ज़रूरत है नहीं है, तो ये सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर डिसाइड करेगा। बिहार कैबिनेट ने प्रपोजल क्लियर किया कि इनको स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस दिया जाए। अब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस अभी इररेलेवेंट सा हो चुका है, क्योंकि अगर हम बात करें तो अगर किसी स्टेट के पास स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है भी तब भी उसको कोई एक्स्ट्रा फंड्स नहीं दिए जाते हैं, ठीक है। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में बेसिकली ये जो हिमालयन स्टेट्स हैं ये आते हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं ये आते हैं। अब स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का क्या क्राइटेरिया एक बार आप पढ़ लेना कि फॉर एग्जांपल बॉर्डर स्टेट हो, ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन रहती हो, वायबल इकॉनमी ना हो, तो ये कुछ यहाँ पर एक क्राइटेरिया होता है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का। 5th प्लानिंग कमीशन ने देना शुरू किया था, 5th प्लानिंग कमीशन ने यहाँ पर बताया था, तो एक्स्ट्रा फंड्स दिए जाते थे, लेकिन उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे ने बताया कि इतना सारा पैसा दिया गया उसके बाद भी कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। इसीलिए जो फाइनेंस कमीशन होता है उसकी भी टर्म्स ऑफ रेफरेंस में स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को कुछ ज़्यादा पैसा देना ऐसा कुछ इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो बस ये नाम का स्पेशल कैटेगरी स्टेटस रह गया है। अगर किसी स्टेट के पास स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है भी तब भी उसको कोई एक्स्ट्रा फंड्स नहीं दिए जाते हैं। अ वे आउट ऑफ द डार्क, तो हमने डिस्कस किया था उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में एक टनल कोलैप्स हो गई है एंड वहाँ पर 41 वर्कर्स फंसे हुए हैं, लेकिन अभी ये जल्दी आज या कल तक निकल आएंगे, क्योंकि 55 मीटर्स तक पहुँचना था एंड एटलीस्ट 45 मीटर्स तक पहुँच चुके हैं, तो बस 10 मीटर की बात है, उसके बाद ये निकल आएंगे। तो सबसे पहले ऑथर ने बात किया कि पहले अगर फेटिलिटी होती थी तो विदाउट जनरेटिंग द पैशन कि हमें लोगों को बचाना है, ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाता था, कोई दूसरी पार्टी किसी को कुछ कह रही है, कोई किसी को कुछ कह रहा है। लेकिन ये जो हमने देखा उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में कि रिवॉल्यूशन ऑफ शॉट्स हमें देखने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट, प्राइवेट एजेंसी, सब लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। बाकी यहाँ पर इंटरनेशनल रेस्क्यूअर्स को भी बुलाया गया है, कोऑर्डिनेशन चल रहा है प्राइम मिनिस्टर्स के ऑफिस के साथ विद द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, विद द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, बाकी NDMA SDMA सब कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इन 41 वर्कर्स को निकालने के लिए। नन ऑफ दोज स्टक इन द टनल। अब कोई बहुत अमीर लोग तो फंसे नहीं हैं कि इनकी ज़िंदगी बहुत मायने रखती है, लेकिन उसके बाद भी येट एवरी लीडर एंड ऑफिशियल हैज़ देयर वेलफेयर एंड दैट ऑफ देयर फैमिलीज इन देयर माइंड।
रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स दे आर हार्डी एंड इंडस्ट्रियस लोग, जो कि एक्चुअली हिमालय में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसमें लगे हुए हैं, अपना लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं. देर आर टनल्स अंडर कंस्ट्रक्शन ऑल ओवर द हिमालयस. एंड हिमालय की बात करें तो इसकी जो जियोलॉजी है एंड जो मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स है इसके बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी किया जाता है. लेकिन जो हिमालय है ये अभी भी बन रहा है, तो इतना आप प्रिसीजन के साथ काम नहीं कर सकते हो. एंड कभी कभी ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं, ऐसे एक्सीडेंट हो जाता है जो कि अभी हो गया. हाउ एवर द हिमालयज आर यंग फोल्ड माउंटेन्स एंड इनकी जियोलॉजी जो है इज़ नॉट एग्जैक्टली प्रिसाइज साइंस. एब्रेशंस हो सकते हैं एंड कोलैप्स हो गया यहाँ पर इस टनल का. लेकिन हम देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सब लोग कोऑर्डिनेट करके इन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं. व्हाट इज़ द टाइम फ्रेम जिसमें रेस्क्यू एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा. तो बेसिकली अगर आप जल्दी करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कुछ गलती हो जाए एंड यहाँ पर रिस्क बढ़ जाए. तो बहुत यहाँ पर सोच समझ कर काम करना है. तो येट फैक्ट्स मस्ट बी लेड आउट कि यहाँ पर 41 वर्कर्स जो हैं फंसे हुए हैं, उनको सप्लाईज पहुँचाई जा रही है, उनको सर्वाइवल राशन दिया जा रहा है. द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो फोकस्ड कि उनको जो साइकोलॉजिकल इशू है वो ना हो, क्योंकि अभी इतने टाइम से फंसे हुए हैं तो ट्रामाटाइज हो सकते हैं. तो ये सब कुछ यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है. पब्लिक गुड्स वर्सेस फ्रीबीज, तो एक्चुअली एक आर्टिकल आया था, उसके काउंटर में आर्टिकल लिखा गया, तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे. नेक्स्ट स्टूपिंग लो. तो एक्चुअली राहुल गांधी ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में कुछ गलत बात कह दी है, उसके बारे में यहाँ पर आर्टिकल लिखा है जो कि नहीं बोलनी चाहिए थी उनको. तो वही बात यहाँ पर बताई गई है कि इतना लो आपको स्टूप करने की ज़रूरत नहीं है, इतना नीचे करने की ज़रूरत नहीं है. ह्यूमैनिटेरियन पॉजेज जो गाज़ा में हो रहे हैं उसके बारे में, अ टेंटेटिव पॉज, जो कि हमने देखा कि इजराइल हमास ने यहाँ पर बात की है. आज कतर ने यहाँ पर ट्रूस कराया है कि 50 होस्टेजेस यहाँ पर रिलीज़ किए जाएंगे एंड 4 दिन का यहाँ पर टेम्प्रेरी ट्रूस होता है. With several global players putting their weight behind their respective allies, a temporary suspension हुआ hostilities का 47 days के बाद. Most are Israeli citizens or dual nations and would comprise only women and children. तो एक्चुअली जो हमास 50 लोगों को रिलीज़ करेगा इसमें विमेन एंड चिल्ड्रन ही होंगे, एल्डरली लोगों की भी बात नहीं की है. अभी हमें ये नहीं पता है कि ये जो 240 लोगों को हमास लेकर गया था एंड कैप्चर किया था, इसमें से कितने लोग मर गए हैं, क्योंकि हमास का ये भी कहना है कि इजरायली एयर स्ट्राइक में ही बहुत सारे लोग मर गए हैं. तो हमास हैज़ डिमांडेड एंड परहैप्स सिक्योर्ड एन इजरायली एश्योरेंस अगेंस्ट यूजिंग ड्रोन्स. तो हमास ने ये भी कहा कि आप ड्रोन नहीं यूज़ करोगे डेली एटलीस्ट 6 घंटे. अगर आप ड्रोन नहीं यूज़ करोगे तभी जहाँ पर हमने आपके ये सिटीजन्स को रख रखा हम तभी वहाँ से निकाल के ला पाएंगे. इसराइल इंसिस्ट कर रहा है कि जो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस है इसके पास होस्टेजेस की एक्सेस होनी चाहिए. देर आर नो इंडिकेटर्स ऑफ द मेडिकल कंडीशन ऑफ द होस्टेजेस. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ होस्टेजेस जो एल्डरली हैं उनको कॉन्स्टेंट मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है, तो उनके साथ क्या हुआ होगा, क्या वो मर गए होंगे, तो ये सब कुछ यहाँ पर बताया गया है. तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी कंसिडरेबल पॉलिटिकल प्रेशर डाल रहा था इजरायली प्राइम मिनिस्टर एंड कतर के ऊपर कि जल्दी यहाँ पर कोई डील कराओ. कतर विच हैज़ इमर्ज्ड एज द चीफ पेट्रन ऑफ द मिलिटेंट पैलेस्टीनियन ग्रुप एंड यहाँ पर कराएगा ट्रूस. फिर यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो लोग यहाँ पर रिलीज़ हो रहे हैं उससे पहले 11,000 पैलेस्टीनियंस मर चुके हैं. 66 सोल्जर्स गाजा स्ट्रिप में मर चुके हैं इन द ग्राउंड ऑफेंसिव. मोर ओवर द स्वैप डील्स कवर्स ओनली 50 होस्टेजेस एंड 240 यहाँ पर हमास के पास है. हाउ मेनी होस्टेजेस आर स्टिल अलाइव हमें नहीं पता है. दिस इज अ हम्बलिंग मूवमेंट ऑल्सो फॉर हमास. मास प्रोटेस्ट इन द सेवरल वेस्टर्न कैपिटल्स ये इनसफिशिएंट रहे हैं टू ऑल्टर ग्राउंड रियलिटीज़. हमास जो है वो गाजा के लोगों, गाजा स्ट्रिप के लोगों के लिए फाइट कर रहा है. उसका ये कहना है हमास सारे पैलेस्टीनियंस के लिए तक फाइट नहीं कर रहा है. एंड तो वाइडर मुस्लिम वर्ल्ड की तो बात आप छोड़ ही दो. इफ़ इट वर टू बी इफेक्टिव एंड स्टेबल तो लिमिटेड होस्टेज रिलीज़ को बाकी मेजर्स के साथ भी यहाँ पर रखना चाहिए. फॉर एग्जांपल पैलेस्टीनियंस को ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दी जाए, हमास की पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी हो, वेस्ट बैंक बेस्ड पैलेस्टीन नेशनल अथॉरिटी उसका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गाजा अफेयर्स में, इंटरनेशनल एफर्ट्स किए जाएँ फॉर रिकन्स्ट्रक्शन, ज़्यादा सिक्योरिटी दी जाए इसराइल को, स्पेशली जो यहाँ पर गाज़ा बॉर्डर है, एंड यहाँ पर 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ मूव किया जाए. नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई है 1962 अ नॉटी लेगेसी. तो यहाँ पर एक्चुअली चाइना के एंगल की बात की गई है. तो सबसे पहले ऑथर ने ये कहा कि जो ग्रेट नेशंस होते हैं एंड जो वाइस लीडर्स होते हैं ग्रेट नेशंस के, वो पास्ट के प्रिजनर्स नहीं रहते हैं कि पास्ट में ये हुआ वो हुआ. वो ये सोचते हैं कि जो प्रॉब्लम है पास्ट की प्रॉब्लम है, ठीक है नहीं रिजॉल्व हुई, अभी हम इसको कैसे सही करें. दे रिजॉल्व प्रॉब्लम्स जो कि वो इनहेरिट करते हैं, ना कि वो बताते रहते हैं कि ये प्रॉब्लम्स क्यों थी, उस इंसान ने सही से काम नहीं किया जिसकी वजह से प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है. वो ये नहीं करते हैं, वो उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं. तो ऑलमोस्ट एवरी नेशन हैज़ इट्स शेयर्स ऑफ मूवमेंट्स ऑफ डिफीट एंड रिट्रीट. तो हर कोई यहाँ पर हारता, हर कोई जीता, हमेशा हर कोई जीता नहीं, कभी कभी हारता भी है. वाइस लीडर्स डू नॉट गो ऑन रिमिनेटिंग ऑन द पास्ट वीकनेस ऑफ द नेशंस एंड दे सर्टेनली अपना प्रेशियस टाइम वेस्ट नहीं करते हैं अपने प्रेडिसेसर्स की ये कहने में कि इस आदमी ने सही से काम नहीं किया, इस इंसान ने सही से काम नहीं किया. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बात की गई है कि अगर हम
बात करें चाइना की, तो चाइना हमारा लार्जेस्ट नेबर, तो करंट लीडर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी आर सैडली बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुके हैं पास से, और वो चाइना का ये जो इशू है, क्योंकि गलवान वैली में क्लैशेस तो हुए ही हैं एंड गलवान वैली में स्टैंड ऑफ अभी भी चल रहा है, तो वो उसका सोल्यूशन नहीं निकालते हैं। वो बस ये बता देंगे प्रॉब्लम स्टार्ट ही क्यों हुई थी, 1962 में वॉर हुआ, नेहरू की गलती थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। तो बात यह है कि आप इसका सोल्यूशन निकालो। प्रॉब्लम आप बता रहे हो कि उस पर्सन की वजह से एग्जिस्ट करी, तो वो सोल्यूशन थोड़ी आप निकाल रहे हो, तो सोल्यूशन के ऊपर क्यों नहीं फोकस किया जा रहा है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हैड पुश्ड इंडिया एंड द चाइना, कि वॉर ये क्यों हुआ, उस समय यहाँ पर कुछ फैक्टर्स थे। सबसे पहले यहाँ पर ऑथर ने कुछ फैक्टर्स बताए हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की अगर बात करें, तो बॉर्डर डिस्प्यूट जो था इसको एमिकेबली दोनों कंट्री सेटल नहीं कर पाए, और उसके बाद जो भी तिब्बत का इशू चल रहा था उसकी वजह से चाइना लगातार इनसिक्योर होता जा रहा था। यूएस ने एक यहाँ पर ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अराइज हो गई थी, जिसमें यूएस ने ये कहा था कि हमें एंटी कम्युनिस्ट मिलिट्री अलायंसेस चाहिए टू कंटेन बोथ द सोवियत यूनियन एंड द चाइना, जिसकी वजह से चाइना और ज़्यादा इनसिक्योर होने लग गया। तो माओ जेडोंग ने उस समय एक पैकेज डील रखी थी, एंड माओ जेडोंग की जो पैकेज डील थी वो ये थी कि जो अरुणाचल प्रदेश है हम इसको इंडिया का पूरी तरीके से मानेंगे, लेकिन जो अक्साई चीन वाला पार्ट है ये आप हमें दे दो, लेकिन इसको सामने से मना कर दिया गया था। अब ऑथर का ये कहना है कि सोल्यूशन यही है, इसके अलावा कोई सोल्यूशन है नहीं। इवन 6 decades आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर दिस पैकेज डील रिमेन्स द ओनली सोल्यूशन दैट कैन इवेंचुअली एंड द इंडिया चाइना बाउंड्री इशू ऑन अ सेटिस्फैक्टरी नोट। फिर यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो जिंगोइस्टिक ब्रेवेडो बात करते हो, जिंगोइस्टिक मतलब एक्सेसिव नेशनलिज्म, especially if the aim is to bash China, trash Nehruvian legacy, and garner votes in elections, but it hardly helps solve the boundary dispute. तो यहाँ पर क्या करने की ज़रूरत है, तो एलएसी को सबसे पहले लाइन ऑफ शॉर्ट कंट्रोल में कन्वर्ट करो, सो दैट यहाँ पर कोई भी मिलिट्री कन्फ्लिक्ट ना हो। पॉपुलर एंड पॉलिटिकल कंसेंसस को क्रिएट करो इन द रिस्पेक्टिव कंट्रीज। बीजेपी एंड कांग्रेस को एक दूसरे को ब्लेम करना बंद करना चाहिए, एंड साथ में आकर इस सोल्यूशन को रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। टेकिंग द नैरो व्यू, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, दिस इज पॉलिटिकल आर्टिकल। देन हम चलते हैं एक्सप्लेन्ड पेज पर। तो एक्चुअली यहाँ पर केरला की एक नर्स है जो कि यमन में डेथ पेनल्टी फेस कर रही है। अब ये डेथ पेनल्टी क्यों फेस कर रही है, निमिषा प्रिया इस नर्स का नाम है। यहाँ पर पूरी स्टोरी लिखी हुई है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, उसने किस आदमी का मर्डर कर दिया, क्यों उस आदमी का मर्डर कर दिया, वो क्या कर रहा था, वो इसके साथ अब्यूज़ कर रहा था। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो यमन है वहाँ पर चल रहा है सिविल वॉर, तो आपको यमन के बॉर्डरिंग कंट्रीज़ देखने सबसे पहले। तो यमन में सिविल वॉर चल रहा है, जिसकी वजह से जो इंडियन सिटीजन्स हैं इनके ट्रैवल को बैन कर दिया गया है यमन में, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक रीज़न या ड्यूरेशन है तो यहाँ पर अलाउ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल ये जो प्रिया के फैमिली मेम्बर्स होंगे ये जाना चाहते हैं यमन एंड ब्लड मनी देना चाहते हैं। ब्लड मनी क्या होता है, तो एक्चुअली वहाँ पर अगर जो फैमिली है यहाँ पर जिस पर्सन को यहाँ पर मारा गया है, अगर उसकी फैमिली कह दे कि ठीक है आप इतना पैसा दे दो और हम अपना ये पूरा वापस ले लेंगे कि आपको यहाँ पर सज़ा ना हो, तो ऐसा हो सकता है। इसको ब्लड मनी का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा ब्लड मनी, आपने मूवी भी देखी होगी ब्लड मनी। नेक्स्ट है घोल फिश। तो घोल फिश हमने देखा था कि गुजरात के स्टेट फिश की तरह इसको डिक्लेयर कर दिया गया था। तो ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर और द घोल फिश कंसिडर्ड अ फिशमैन्स लॉटरी, एंड इसको गुजरात ने अपनी स्टेट फिश की तरह डिक्लेयर कर दिया है। नेक्स्ट यहाँ पर राजस्थान में कौन जीतेगा, क्या अभी तक रहा है सिनेरियो, हम नहीं डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर ये गुरपतवंत सिंह पन्नू, तो इसको क्या मारने का प्लान कर रही थी इंडियन गवर्नमेंट, वो सब यहाँ पर बताया गया है। इसने एक ऑर्गेनाइजेशन खोली है, सिक्स फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन 2007 में, जिसमें इसका मेन एम था कि हम एक खालिस्तान बनाएंगे जो कि इंडियन पंजाब वाला एरिया होगा, एंड जो पंजाबीज़ हैं उनके पास सेल्फ डिटर्मिनेशन आ पाएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। IPEF तो हम डिस्कस कर चुके हैं, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। हमने इसका ट्रेड पिलर साइन नहीं किया है, और इंडिया का यही कहना है कि हमें नहीं पता कि इसका ट्रेड पिलर साइन करके हमें कौन से ही बेनिफिट्स हो जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको IPEF के सारे मेंबर्स याद कर लेने, इंपॉर्टेंट हो गया है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, इसीलिए आपको इसके सारे मेंबर्स याद होने चाहिए। बाकी एक अनाउंसमेंट है कि UPSC एनालाइजर मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हम पूरा प्रीलिम्स, पूरा मेंस एंड सारे करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं 1.5 ईयर्स के। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो, एंड सारी डिटेल्स आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हो एंड कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। इफ़ यू लाइक द एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।